फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ITR-1 कैसे भरें। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अर्थात असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आप अपना ITR खुद अपने घर बैठे कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। हम ITR फाइलिंग फॉर्म 16 के साथ करेंगे और ये बिल्कुल लाइव होगा, ऑनलाइन होगा और आप बहुत ही आसान स्टेप्स में जानेंगे कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ITR-1 आप खुद अपने घर बैठे बैठे किस प्रकार से फाइल करेंगे। फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। हम लाइव इस सेशन को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। जैसे ही आप इनकम टैक्स टाइप करेंगे, देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट है, आपको दिखाई देंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम का जो टैब है, इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको टैब दिख रहा होगा लॉगिन का। लॉगिन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी यूजर ID डालेंगे। यूजर ID यानी कि हम हमारा कैपिटल लेटर में जो पैन नंबर है उसको यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए नीचे हम यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद पुनः नीचे देखिए कंटिन्यू का जो बटन है, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, इसके होम पेज में आप यहाँ पर लॉग इन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स भरने से पहले सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS। हमें अपना 26AS अवश्य देख लेना। इसके लिए हम यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक करेंगे। देखिए हमारे साथ एक नया टैब यहाँ पर ओपन होगा। पुनः आई एग्री में क्लिक करेंगे, प्रोसीड में क्लिक करेंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS में हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया 22-23। उसके बाद यहाँ पर HTML कर लेंगे। उसके बाद व्यू ऑब्लिक डाउनलोड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए हमारे पास 26AS की यहाँ पूरी डिटेल आ गई है। ये सैलरी से डिटेल है और ये दूसरी वाली बैंक से डिटेल है। नीचे को भी हम स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे क्या कोई अन्य क्रेडिट हमारे अकाउंट में हुआ है अथवा नहीं। तो फॉर्म 26AS हम यहाँ पर अवश्य चेक कर लेंगे। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद व्यू फॉर्म 26AS। साथ ही देखिए हम यहाँ पर इस साल से एक नया जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जो है, इसको भी अवश्य चेक करेंगे। तो इसको हम क्लिक करेंगे सर्विसेज में जाकर के। तो जैसे ही हम AIS में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने AIS के यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि AIS है क्या। तो ये भी हमें इस साल से अवश्य चेक करना है। तो दूसरा जो टैब है यहाँ पर देखिए AIS का, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो एक तो है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और दूसरा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर सारी डिटेल आपको अपनी दिखाई देगी, इनकम टैक्स नंबर, फाइनेंशियल ईयर आदि। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करके रखना है तो यहाँ डाउनलोड बटन है, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम अभी देखिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में यहाँ पर हमने बीचों बीच क्लिक किया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। उसके बाद देखिए सैलरी से आपकी जो इनकम है और जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आज अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 जून की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी तक ये पूरा अपडेट नहीं किया गया है, जबकि फॉर्म 26AS जो है पूरा अपडेट किया जा चुका है। लेकिन शीघ्र ही ये AIS भी आपका पूर्ण रूप से अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक का ब्याज दिखाई दे रहा है और ऊपर सैलरी से इनकम दिखाई दे रही है। आपकी जो भी इनकम होगी, चाहे डिविडेंड से हो, चाहे यहाँ पर शेयर मार्केट से हो, बैंकों से हो, इंटरेस्ट से हो, सभी आपको AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें आपको अवश्य दिख जाएंगी। आपको इसे अवश्य चेक करना है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। तो दूसरा देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सिस्टम जो है इसमें हम क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितने क्रेडिट हुए और पूरी डिटेल यहाँ पर टैन नंबर है, पैन नंबर है। ये सारी चीज़ें आपको अवश्य चेक करनी है, क्योंकि अगर आप AIS को चेक नहीं करेंगे और अपना ITR फाइल कर देंगे तो निश्चित ही आपके पास हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस आ जाएगा, जो कि पिछली बार बहुत सारे साथियों को आया भी था। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग टैब है, STF इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे टैब दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य चेक कर लें कि क्या ये आपसे संबंधित है अथवा नहीं है, और इसको आप एक जगह पेपर में नोट भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म 16 भी आप चेक कर लें। तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है ITR भरने से पहले। एक तो अपना फॉर्म 16, दूसरा आपको करना है फॉर्म 26AS और तीसरा AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, किस महीने आपका कितना क्रेडिट आपके अकाउंट में हुआ है, कितना टैक्स आपका कटा है। तो ये सारी डिटेल आपको AIS से मिल जाएगी। तो आपको AIS अवश्य चेक करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं ITR कैसे भरेंगे।
तो यहाँ देखिए फाइल नाउ का सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, या तो आप इसमें क्लिक करेंगे या ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें हम क्लिक करेंगे तो सीधे देखिए हम ITR भरना यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने 26ES और AIS को चेक कर लिया, साथ ही हमारे पास फॉर्म 16 भी है। तो फाइल नाउ में भी हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम यहाँ पर देखिए फाइलिंग करना प्रारंभ करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में गए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसमें हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, इसमें सेलेक्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए 2022-23 करंट AY, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक किया, देखिए यहाँ पर अभी हमने कोई ड्राफ्ट सेव नहीं किया, तो ये स्टार्ट न्यू फाइलिंग में हमें क्लिक करना होगा। अगर पहले से हमने कुछ किया होता तो सेव ड्राफ्ट में भी हम क्लिक करके सीधे वहीं पर जा सकते थे। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल HUF अदर्स दिया है, तो इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यू नीड टू चूज ITR फॉर्म। अगर आपको पता है तो अपना ITR 1 2 3, हम ITR 1 भर रहे हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर पता नहीं है तो यहाँ प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोसीड विद ITR 1 कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें ITR 1 भरना है। तो देखिए ये हमने क्लिक कर लिया। तो उसके बाद देखिए हमारा सामने पहला जो पेज है इनकम टैक्स रिटर्न 1 ITR 1 का खुल गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वैलिडेट योर डिटेल्स, अपनी डिटेल वैलिडेट करनी है। तो यहाँ देखिए हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए एक एक करके जो टैब होंगे वो ओपन होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको रीजन देना होगा, आप ITR क्यों भर रहे हैं, बहुत सारे रीजन दिए हैं। तो यहाँ पर हम पहला रीजन भर दे रहे हैं टैक्सेबल इनकम टू मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि हमारी आय जो है इनकम टैक्स के दायरे में आती है, इसीलिए हम इसको भर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, अदर है, अन्य चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम जो भी आपसे संबंधित है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। फिर ओके का बटन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और देखिए यहाँ पर कोई भी टैब अभी ग्रीन नहीं है, तो हम एक एक करके इसको ओपन करेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो व्यक्तिगत हमारी जानकारियां हैं वो यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अपना प्रोफाइल चेक कर लेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर आदि, यदि सही है तो ठीक है, नहीं तो हम एडिट में जाके क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। और अगला देखिए फाइलिंग सेक्शन अंडर 139(1), यानी कि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो इसको आपको अवश्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आध चीजें और हैं, जैसे कि क्या आप नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर नो कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ बैंक डिटेल आपकी दिखाई देगी, एक अकाउंट आपका उसके लिए सेलेक्ट फॉर रिफंड के लिए सेलेक्ट अवश्य होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म में क्लिक कर देंगे। यदि कोई चेंजेस है तो एडिट से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने कंफर्म में क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने जो पहला टैब है वो ग्रीन हो चुका है, कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर टिक का साइन हो गया। इसी के बाद हम अगले टैब में बढ़ सकते हैं। अब हम जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। तो जैसे ही हम दूसरे टैब में ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सैलरी एग्जेम्पशन, तो क्या आपको यहाँ पर ट्रेवल अलाउंस आदि मिलते हैं, तो उसको देखिए हमारे केस में नो है, तो हम फॉर्म 16 देख चुके हैं। तो यहाँ सारी चीजें हम यहाँ पर इसको देखिए जो फर्स्ट टैब है यहाँ पर नो कर देंगे। अगला देखिए सेक्शन 13A है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको मिला है तो यहाँ पर डालना है, आपको हमें कुछ नहीं मिला है इसमें छूट, तो यहाँ पर हम इसको भी 0 कर दे रहे हैं और यहाँ पर नो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर और भी देखिए बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, तो जैसे चिल्ड्रन अलाउंस आदि है, ट्रैवलिंग अलाउंस आदि है, तो ये हमारे केस में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसीलिए हम सारा यहाँ पर नो कर दे रहे हैं। अगर आपको कोई अलाउंस ये मिलते हैं जिसमें आपको छूट मिलती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसकी अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। तो हमने सारे नो कर दिए और कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे सामने अगला पार्ट इसका ओपन होगा और वहां पर हमें अपनी इनकम फिल करनी होगी, और वो इनकम आप अपने फॉर्म 16 को देख करके ही फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिल करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले अपना फॉर्म 16 चेक करेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर हम अपनी अमाउंट फिल करेंगे। देखिए हो सकता है यहाँ पर आपकी सैलरी पहले से ही चढ़ी हुई हो, अगर नहीं चढ़ी है तो आप एडिट में क्लिक करेंगे और एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अलग अलग सेक्शन है 17(1), 17(2), 17(3). तो हम फॉर्म 16 को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने फॉर्म 16 में देखेंगे हमारी सैलरी से इनकम जो है किसके तहत है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 17(1) के तहत, और यहाँ पर देखिए हम अच्छे से चल लेंगे कितनी है 11,03,800। तो यहाँ से हमने ये नोट कर लिया और इस अमाउंट को नोट करने के बाद एग्जैक्ट यही अमाउंट हम अपने ITR में यहाँ पर फिल करेंगे 11,03,800। तो ये देखिए यहाँ हमने सैलरी
एज पर सेक्शन 17(1). 17(2)(3) में हमारे फॉर्म 16 में कुछ भी नहीं है, तो वो हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। पुनः हम देखिए अपना 16 देख लेते हैं, तो हमारी इनकम क्या है सैलरी से, केवल 17(1) में है। तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर क्या करना है, अपने फॉर्म 16 से जो जो अमाउंट है वो सारी यहाँ पर कॉपी कर देनी है और आसानी से आप अपना ITR फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ 16 में देख लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस आज में कोई अगर छूट आपको मिली है तो सेम एग्जैक्ट वहां पर हम ITR फॉर्म में उसको फिल कर देंगे। तो आइए पुनः हम चलते हैं ITR फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट। तो ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ देखिए डिलीट का बटन आ रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ये ऑप्शन इस बार ITR में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ये डिटेल हमारी यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद देखिए और भी कोई अगर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस है, तो जैसा कि अभी हमने 16 में देखा, जैसे हमें HRA आज में छूट मिली होती तो यहाँ से हम सेक्शन 10(13)A सेलेक्ट कर लेते, लेकिन हमें वो छूट नहीं मिली है। लेकिन हमें एक अन्य छूट मिली है जिसे कहते हैं हिल अलाउंस की। तो यहाँ सबसे नीचे देखिए ये 13A का ऑप्शन दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। अगर HRA में आपको छूट मिली है, यहाँ एनी अदर में हमें छूट मिली है, तो हम एनी अदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए हम 16 को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर 13A में तो कोई छूट नहीं मिली है। अब हम अगला पेज खोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें सेक्शन 10 में एक छूट मिली है एनी अदर अलाउंस में 3600 की। तो इसको हम यहाँ पर अपने ITR में फिल करेंगे। तो एनी अदर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा हिल अलाउंस। तो जो भी आपको अन्य भत्ता मिला है उसको यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 3600। तो जैसे हमने अमाउंट डाली तो देखिए यहाँ पर ये 3600 ऐड हो गया है। और भी कोई है तो ऐड अनदर में हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी नेट सैलरी अब कितनी बची है वो हम पुनः एक बार अपने 16 से चेक कर लेंगे और आप 16 से एग्जैक्ट अमाउंट चेक करते रहिएगा। अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला सेक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो यहाँ पर देखिए हम अपने 16 में देख लेंगे, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 की छूट जो है हमारे 16 में अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ITR फॉर्म जो है इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। तो इसके बाद घटा करके देखिए अब हमारी इनकम कितनी बची है, 10,50,200। तो इसको पुनः हम एक बार अपने 16 से मैच कर लेंगे। तो ऊपर से देखिए सारी डिटेल्स आप अपने 16 से चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने सही सही एंट्री यहाँ पर की है कि नहीं। फिर हम यहाँ पर सेव बटन में क्लिक करेंगे। तो सेव में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो सैलरी की इनकम थी और अदर इनकम थी वो सारी यहाँ पर आ गई है। तो वेरीफाई योर इनकम, तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल को हम चेक कर लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यदि आपकी कोई है तो ऐड में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना हाउस लोन आदि भी हम यहीं से फीड कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अभी यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, तो अगर हमें यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड अनदर में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, FD है, RD है, आपका म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमारे केस में देखिए यहाँ पर जो पहला है इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर इसको यस कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी अमाउंट फिल कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर हमें जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है 189, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। और इसको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, AIS से या 26AS से। ये सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद देखिए अन्य जो ऑप्शन है जैसे FD है, RD है, शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड है, तो उन सबसे जो आपकी इनकम होगी वो यहाँ पर आपको यस करके उसको यहाँ पर एंटर करना होगा। हमारे केस में केवल एक सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट था तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपके अदर सोर्स से इनकम है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ गई है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो था वो भी यहाँ पर आ गया है। तो अब आप पुनः एक बार अपनी टोटल इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन से आप इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट आदि ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट जो है वो हमने यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया, यानी कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमें मिला हुआ है। तो इसके बाद देखिए एग्जेम्प्ट इनकम कुछ अगर है तो यहाँ पर हम ऐड अनदर में क्लिक करके उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमने ये देखिए सारी सूचनाएं सही है तो कंफर्म में क्लिक कर दिया। तो जैसे ही कंफर्म में क्लिक किया तो देखिए दूसरा टैब ग्रॉस टोटल इनकम जो है ये भी हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। देखिए कंप्लीटेड और ग्रीन टिक हो गया है। अब है टोटल डिडक्शन, आपको किस किस प्रकार की छूट मिली हुई है। तो तीसरे टैब में हम क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर भी देखिए आर यू एलिजिबल फॉर, देखिए अलग अलग वो दिए हुए हैं। तो पहला है देखिए हमने ये हमसे संबंधित दिया नो कर दिया, और दूसरा जो है देखिए इसको भी हमने नो कर दिया है, तीसरा जो है ये भी हमने यहाँ पर 80G है, उसके बाद चौथा है 80C। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। यस करने के बाद कितनी अमाउंट है इसको हम पुनः अपने फॉर्म 16 से चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे फॉर्म 16 में हमें कितनी छूट मिली है 80C में, 1,50,000। तो यहाँ पर हम चेक करने के बाद यही एग्जैक्ट अमाउंट अपने फॉर्म 16 की कहाँ पर फिल करेंगे, ITR में। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 80C में हमने यहाँ पर 1,50,000 रुपये यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद देखिए 80CCD2 है, 80D है, ये सब हमसे संबंधित नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए एक बार चेक कर लेंगे अपने 16 को, अगर आपको कोई छूट मिली है तो अब हमें मिली है सेक्शन 80CCD1B की, तो इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये अन्य सारे सेक्शन हमसे संबंधित नहीं है, तो इन सबको हम यहाँ पर नो कर देंगे। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर सेक्शन 80CCD2 नो कर दिया हमने, 80D नो कर दिया, 80E, उसके बाद 80TTA है। तो जो भी आपसे संबंधित नहीं है हम सभी नो यहाँ पर नो कर देंगे। एनी अदर में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अन्य सारे यहाँ पर सेक्शन दिख जाएंगे। तो 80CCD1B में हम टिक करेंगे और यहाँ पर 50,000 की अमाउंट जो हमें 16 में मिली थी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है, देखिए ये बाय डिफॉल्ट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब डिटेल हमने डाल दी और उसके बाद यहाँ पर देखिए पुनः 16 से हम एक बार इसको चेक कर लेंगे और यही एग्जैक्ट अमाउंट हम अपने ITR में फिल करेंगे। इसके बाद हम पुनः अपने फॉर्म 16 को चेक कर लेंगे क्या हमें कोई अदर डिडक्शन का यहाँ पर लाभ मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए हैं और किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी छूट मिली है तो आप उसको एग्जैक्ट अपने ITR में फिल करेंगे। तो हमें देखिए टोटल यहाँ पर कितनी छूट मिली है, 2 लाख रुपए की। तो इसी 2 लाख रुपए को हम वहाँ पर एक बार पुनः चेक कर लेंगे क्या हमने इससे अधिक तो क्लेम नहीं किया है। अगर कोई अदर यहाँ पर हमें डिडक्शंस मिलते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए ऊपर यहाँ पर सारे सेक्शन दिए हुए हैं और अगर आप कभी भी चाहे तो किसी भी सेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में 2 लाख रुपए की छूट थी। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बटन में क्लिक किया। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुनः आपको आपके डिडक्शंस की समरी दिखाई देगी। देखिए टोटल डिडक्शन आपने कितना क्लेम किया है, 2 लाख रुपए का। और अगर आप यहाँ पर कोई अन्य यहाँ पर क्लेम लेना चाहते हैं तो देखिए ऐड में क्लिक करेंगे और पुनः यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 80C, 80D, 80CCD1B सारे सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर सब सही है तो हम यहाँ पर कन्फर्म बटन में क्लिक करेंगे। फ्रेंड देखिए ये क्लेम का जो सेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। अब देखिए टोटल डिडक्शन जो है ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, टोटल यहाँ पर 2 लाख रुपए भी दिखा रहा है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम अगले सेक्शन में जाएंगे टैक्स पेड। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्योंकि टैक्स जमा हो चुका है और 24Q फाइल हो चुका है तो यहाँ पर पहले से ही दिखा रहा है। अगर आप इसमें एडिट करना चाहें तो यहाँ पर शो डिटेल्स में जाएंगे, उसके बाद इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो हमारे केस में देखिए 99,910 रुपीज जो है टैक्स डिडक्ट हुआ था। पुनः इसको भी हम यहाँ पर देखिए 16 से चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चारों क्वार्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर टोटल टैक्स कितना है 99,910 और ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे ITR में यहाँ पर फिल है। अगर देखिए आपको इसको एडिट करना है तो शो डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडिट में जाएंगे शो डिटेल्स में जाने के बाद और यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अन्य जो टैक्स की कटौतियाँ थी जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टैक्स डिडक्टेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं की है तो हमारे केस में 0 है। अगर आपने कुछ यहाँ पर ऐड करना है तो आप शो डिटेल्स में जाके एडिट में क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंफर्म में क्लिक करके देखिए हमारा चौथा टैब जो है टैक्स पेड ये भी कंफर्म हो चुका है। अगले टैब में क्लिक करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए जैसे ही हम टोटल टैक्स लायबिलिटी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ग्रॉस इनकम हमने फीड की थी वो यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही हमें हमारे सारे डिडक्शन से दिखाई देंगे और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो टैक्स है वो है 85,881। कंफर्म में हम क्लिक करेंगे और हमने टैक्स जो है 99,910 दिया था। तो इसके बाद देखिए ये 5वां टैब जो है टैक्स लायबिलिटी ये भी हमने एग्री कर लिया है। यहाँ पर पहले से ही सब कैलकुलेट हुआ था
तो यहाँ पर हम कन्फर्म्ड में हम जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो भी कन्फर्म दिखा रहा है। अब हम यहाँ देखिए प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 14,030 रुपीज़, क्योंकि हमने टैक्स ज़्यादा पे किया था। तो ये सारी कैलकुलेशन देखिए ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर सही हैं तो आप क्या करेंगे, फिर देखिए प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करेंगे। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो पुनः इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रीव्यू रिटर्न में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब क्या आएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो यहाँ पर एक बॉक्स होगा, आपको इसको टिक करना होगा और यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ सेल्फ है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो सेल्फ में हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद देखिए ये सारी डिटेल भरने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने देखिए आपका जो ITR फॉर्म 1 यानी कि सहज फॉर्म है उसकी सारी डिटेल जो आपने यहाँ पर फिल की थी, पर्सनल डिटेल, साथ ही इनकम डिटेल, टैक्स डिटेल, वो सारी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। आपको ध्यानपूर्वक इसको चेक करना है आगे सबमिट करने से पहले। अगर आपको लगता है इसमें सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप फिर इसको सबमिट कर देंगे और आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे सेक्शन दिए हैं, सारी डिडक्शन से दी है, तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर सब सही है तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। तो सबसे नीचे टैब दिया है प्रोसीड टू वैलिडेशन, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए आपके सामने अगला टैब ओपन हो जाएगा। पुनः यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी और पुनः चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन में करेंगे तो फिर देखिए अगला टैब होगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यानी कि आपने इसका प्रीव्यू भी देख लिया है और आप इसको सबमिट करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले देखिए हमने इसको सबमिट कर लिया और उसके बाद अगली प्रोसेस क्या बची है, वेरीफाई की। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैलिडेट योर रिटर्न, अंतिम जो प्रोसेस बची है वो है वेरीफाई करने की। अब आपको अपना ITR जो भी आपने फाइल किया था उसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ई फाइल का जो सेक्शन है, दूसरा टैब दिख रहा होगा आपको। प्रोसीड टू वैलिडेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रोसेस अपनानी है। तो देखिए ई फाइल में जाकर के आप यहाँ पर देखिए ई वेरीफाई रिटर्न में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पुनः आपकी डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर आपको अपना जो रिटर्न फाइल किया था वो दिखाई देगा, या आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के भी उसको यहाँ पर OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं और आपके स्तर का ITR का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ई फाइल के सेक्शन से आप इसको आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप बहुत ही आसान स्टेप्स में बहुत आसान तरीके से अपना ITR फाइल कर सकते हैं और बिना किसी गलती के आप अपना रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आप अपना ITR फाइल करेंगे तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की न तो कोई नोटिस आएगी, न कोई आपका रिफंड आदि अगर है तो उसमें कोई डिले भी नहीं होगा। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से शेयर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा अवश्य हुआ है लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस प्रकार की उपयोगी वीडियो मैं लेकर के आऊं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपना ITR बहुत ही आसान स्टेप्स में फाइल कर पाएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं तुरंत एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि मोबाइल के माध्यम से आप अपना ITR घर बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से कैसे फाइल करेंगे। और एक सूचना आपको मैं देना चाहूँगा, अभी ITR फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन अभी बहुत सारी सूचनाएं इसमें फिल नहीं है, इसमें अपडेट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सारी सूचनाएं आपकी पहले से ही भरी हुई हों और आपका AIS जो है वो भी प्रॉपर तरीके से उसमें सारी सूचनाएं अपडेट हों तो आप कुछ समय अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ITR फाइल करने के लिए आपके पास बहुत समय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी अपना ITR फाइल करूं और तुरंत अपना रिफंड प्राप्त करूं तो आप अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है अपने फॉर्म 16 से, अपने बैंक अकाउंट से अवश्य चेक कर लें और सभी चीज़ें मैच करने के उपरांत ही आप अपना ITR फाइल करें। अन्यथा कुछ समय के उपरांत हो सकता है 1 आध हफ्ते लगे, तो उसके बाद तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में अपने आप अपडेट हो जाएंगी और आप आसानी से अपना ITR फाइल कर पाएंगे। पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।